डो बना रही हूँ, डो बना रही हूँ, डो। चिकन ब्रेड बनानी है ना, बाबा के फ्रेंड्स ने आना है आज। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू गाइस डूइंग वेरी वेल। आई एम आल्सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज तूफ़ान है मुल्तान में, बहुत तेज़ आंधी चल रही है। कल भी सारा दिन यही मौसम रहा और आज भी, लेकिन बारिश नहीं हुई। बारिश कहीं कहीं माइनर सी हुई है और हमारी तरफ बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था। आज बेटे ने किया हुआ इनवाइट चाय पे अपने दोस्तों को, और वो सोच रहा था कि मामा चाय के साथ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो मैंने फिर उसे कहा कि कोई मसला नहीं है, घर में बनाते हैं चिकन ब्रेड, क्योंकि काफ़ी अरसे से बच्चे ज़िद में थे कि हम चिकन ब्रेड बनाएं और ब्राउनीज़ बनाएं। मैकरोनी तो ऑलमोस्ट यानी कि महीने में 1-2 दफ़ा लाजमी बन जाती है, बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक डो तैयार की, क्योंकि डो को तैयार करने के बाद थोड़ी देर के लिए रखना होता है। और कप में नीम गर्म पानी, शुगर थोड़ी सी और ये ईस्ट मिला के, अगर आप इसको कॉफ़ी मेकर से जो है ना वो बीट कर लेते हैं, तो थोड़ी देर की रखने के बाद जब आप मैदे में डालते हैं तो बहुत सॉफ्ट डो बनती है। तो इसलिए फिर मैंने भी इसको बीट किया और बीट करके थोड़ी देर रखा, फिर उसके बाद मैंने इसको डाल के एक डो बनाई। डो को आप जितना अच्छी तरह इसको गूँधेंगे, ये बिल्कुल सॉफ़्ट ना हो जाए तब तक आपने इसको गूँधना है। और फिर जब ये सॉफ़्ट हो जाए तो इसको आपने हल्का सा ऑयल वाला हाथ लगा के ऊपर रुमाल से कवर करके इसको घंटे 1.5 घंटे के लिए आप रख दें। और जब आप इसको रख देंगे, एक तो ये बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स होके सॉफ्ट डो बन जाएगी। और सेकेंडली क्या होगा कि जब हम इसके लिए फिलिंग करेंगे, या तो बर्गर बन बनाने हों या चिकन ब्रेड बनानी हो, तो यकीन करें ये बहुत अच्छी जो है ना वो बेली जाती है। जब हम इसको बेलते हैं ना तो बहुत सॉफ्ट डो तैयार की होती है। इतनी देर हमने मैकरोनी जो थी उसका स्टार्ट कर दिया काम। एक्चुअली होता ये है कि जब भी चिकन आता है तो मैं बोनलेस चिकन जो होता है वो निकाल के, तो कुछ चिकन को मैं बॉईल करके और हल्का सा काली मिर्च और नमक लगा के उसमें थोड़ा सा सिरका ऐड करके उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। और मैरिनेट किए हुए चिकन का फ़ायदा ये होता है कि इमरजेंसी आपको मैकरोनी बनानी पड़े, स्पैगेटी बनानी पड़े या फिर पराठा रोल बनाने हों, तो आपके पास चिकन मैरिनेट किया हुआ अवेलेबल होता है और टाइम की बचत हो जाती है। तो साथ साथ मैंने जो है ना वो केक का जो डो है वो मैंने तैयार कर ली, और ब्राउनीज़ बनानी थी। तो बस ये 2 काम और मैकरोनी, ये तीनों काम मैं साथ साथ कर रही थी। ये हल्की आंच पे होता रहेगा। अब हम आएंगे केक की तरफ। केक की डो तैयार करने के लिए मैंने कोका पाउडर और मैदा और अंडा ये सब चीज़ें डाल के मैंने बीट किया है। इसको बीट करने के बाद इतनी देर में मैं देखूँगी कि मैदे की जो डो है वो रेडी हो चुकी है या नहीं। क्योंकि ये है कि पहले जो चीज़ पहले रेडी हो जाएगी उसको हम पहले रेडी कर लेंगे, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि ऑलरेडी केक की डो बिल्कुल रेडी है और उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ उसको ट्रे में फैलाएंगे और बेक के लिए रख देंगे। केक हमने रख दिया है बेक करने के लिए। अब हम आएंगे मैदे की डो की तरफ। तो मैदे की डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अब हम इसको जो है ना वो इसकी फिलिंग करेंगे। शेल्फ़ पे मैंने साफ़ कर ली थी, साथ साथ मैं साफ़ करती रहती हूँ। आप काम करने के साथ साथ सारी चीज़ें समेटते जाएं और शेल्फ़ वगैरह साफ़ करते जाएं तो आपका किचन कभी भी इतना गंदा नहीं होता। और मैं जब कुकिंग करके
फाइनल ख़त्म हो जाता है सारा काम, तो यकीन करें सिर्फ सिंक में थोड़े से बर्तन वॉश करने वाले होते हैं, बाकी ऑलरेडी सारी जो शेल्फ्स वगैरह वो मैंने साथ साथ साफ़ करनी होती हैं, साथ साथ बर्तन समेट के एक साइड पे रखने होते हैं जो वॉश करने वाले हैं, और साथ साथ जितने भी मसाले के जार हैं वो मैं ड्रॉर में रखती जाती हूँ। इस तरह ये होता है कि आपका किचन बिल्कुल साफ़ रहता है, और जब बेकिंग का सारा काम कंप्लीट होता है तो सिर्फ बर्तन वॉश करने वाले रह जाती हैं। चिकन ब्रेड की जो फिलिंग है वो करके बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने ऊपर ऑयल लगाया और इसके ऊपर वाइट सीड्स और जो कलवंजी है उसके थोड़े से मैंने उसके ऊपर फैला दिया है, क्योंकि इसकी जो लुक है ना वो बहुत बिल्कुल नेचुरल आती है। जब आप घर में चिकन ब्रेड बनाते हैं तो जब आप वाइट सीड्स और कलवंजी डालते हैं तो इसकी जो लुक है वो बहुत अच्छी आती है, यानी कि फ़ाइनल लुक की फिनिशिंग के लिए हम लोग ये जो चीज़ें हैं ये डालते हैं। मैकरोनी मेरी बिल्कुल रेडी है। एक्चुअली मेरे साथ मेरी बेटी भी हेल्प कर रही थी, तो जितनी देर में मैं केक और चिकन ब्रेड की तरफ लगी हुई थी उसने मैकरोनी रेडी कर ली। मैकरोनी मेरी बिल्कुल डन है। केक अब मैंने निकाला है, केक की मैं स्लाइस बनाऊंगी, यानी कि ब्राउनीज़ बनाई थी तो उसको स्लाइस में कट करके। एक्चुअली है पहले इनका इरादा यही था कि हम घर में टी टाइम आएंगे सब फ्रेंड्स और मिलके यहाँ जो है ना वो एंजॉय करेंगे। फिर ऐसा हुआ कि मेरे और भी गेस्ट ने आना था, तो मैंने इसे कहा कि बेटा आप ये सारी चीज़ें मैं आपको पैक करती हूँ, आप उन्हीं की तरफ चले जाओ। तो फिर मैंने इसको ये सारी चीज़ें पैक करके उसके साथ ही दे दी। ब्राउनीज़ का जो फ्लेवर था वो बहुत टेस्टी था, लेकिन जैसे डार्क चॉकलेट होती है ना, माइनर सी जैसे कड़वा सा एंड पे फील होता, ऐसे था, लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी। ब्राउनीज़ रेडी करने वक्त हमने इसमें चॉकलेट चिप्स भी डाली थी, जिसकी वजह से इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही डिफरेंट और अच्छा हो गया था। चिकन ब्रेड जो है वो हमारी तकरीबन समझे रेडी है, सिर्फ 5 मिनट के लिए लगाएंगे। इसके ऊपर हमने एग की यॉक जो है ना वो ब्रश से ज़रा लगाई है, जिसकी वजह से जो है ना इसकी जो फाइनल लुक है वो प्रोमिनेंट होगी, क्योंकि इसके लगाए बगैर वो ऐसे लगता है जैसे ब्रेड बिल्कुल कच्ची है। जब हम ये लगा के 5 मिनट के लिए रखेंगे तो फिर देखिएगा आपकी इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। हमने इसकी ऊपर डेकोरेट करने के लिए कंडेंस्ड मिल्क के थोड़े से ड्रॉप्स डाले थे, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा टेस्टी भी हो गई थी और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी। और इसको मैंने मैकरोनी को पैक किया, तकरीबन ब्राउनीज़ भी रेडी हो चुकी थी और चिकन ब्रेड भी हमारी रेडी थी। आप देख रहे हैं कि इसकी फ़ाइनल लुक कितने मज़े की आ रही है, यानी कि इसके ऊपर हमने ब्लैक सीड्स और वाइट सीड्स भी ऐड किए हुए हैं, तो बहुत टेस्टी लग रही थी और दिल कर रहा था कि फ़ौरन से पहले हम खा लें। एनीवेज़ हमने सारा सामान पैक किया। तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट देना ना भूलिएगा। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।